वेलकम टू ऑल। अभी मैं आप सभी को बॉन्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सभी स्टेट के बारे में। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अभी के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को बॉन्ड फ्री कॉलेज चाहिए या बॉन्ड फ्री स्टेट में एडमिशन लेना है जहां पे कोई भी सर्विस बॉन्ड ना हो, ना तो रूरल बॉन्ड ना तो अर्बन बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड फ्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपको रूरल बॉन्ड वाला कॉलेज मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है बाद में चलकर, क्योंकि रूरल बॉन्ड कोई करना चाहता नहीं है। जो मैं आप सभी को बता रहा हूं इस पे फॉलो करते चलना। तो शुरू करते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये नंबर जो स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर को आप सभी अपने अपने फोन में सेव कर लीजिए। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आपका नंबर अच्छा आ जाता है तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। कंप्लीट कॉलेज को लेकर गाइडेंस आपको कर दूंगा कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं सर्विस बॉन्ड क्या होता है। देखो, जब आप सभी को एमबीबीएस में एडमिशन होता है, एमबीबीएस जस्ट फाइनल होने के बाद सर्विस प्रोवाइड करना होता है। वो सर्विस रूरल बॉन्ड भी हो सकता है और अर्बन बॉन्ड भी हो सकता है। तो 1 साल का भी सर्विस करना पड़ेगा, 2 साल का भी करना पड़ सकता है, 5 साल का भी करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है या कौन सा स्टेट है। डिसकंटिन्यू कोर्स पेनाल्टी मतलब अगर आप 4.5 साल के बीच में अगर एमबीबीएस कोर्स को छोड़ देते हो, मान लो सेकेंड ईयर में किसी भी कारणवश छोड़ देते हैं, उसका पेनाल्टी आपको कुछ पेमेंट करना होता है। और पेनाल्टी अमाउंट जो लिखा हुआ है, अगर आप सर्विस नहीं देते हो तो वो आपको पेनाल्टी यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे नो पेनल्टी लिखा, नो पेनाल्टी लिखा हुआ है ना, नीचे देखना, बहुत सारे स्टेट में बहुत ज्यादा पेनाल्टी है। शुरू करते हैं। दिल्ली स्टेट में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और कोई भी पेनाल्टी अमाउंट नहीं है, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पेनाल्टी है 3 लाख। वेस्ट बंगाल स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड नहीं है, 1 लाख का आप सभी को डिसकंटिन्यू कोर्स पेनाल्टी लग सकता है। और यहाँ पे कोई भी पेनाल्टी अमाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चंडीगढ़ में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे नो पेनाल्टी नो पेनाल्टी नो पेनाल्टी, कोई भी पेनाल्टी नहीं है। पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है, ना तो पेनाल्टी इसमें अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश स्टेट में कोई बॉन्ड भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर डिसकंटिन्यू पेनाल्टी है, यानी आप सभी अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो 3,54,000 आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी पेनाल्टी अमाउंट सर्विस का नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ट्यूशन फी आप सभी को एंटायर कोर्स में अगर बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो ट्यूशन फी आपको देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे सर्विस जब है, सर्विस ही नहीं है तो पेनाल्टी भी नहीं है। बिहार में भी कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई पेनाल्टी बिहार में नहीं है। यही बिहार की खास बात है कि बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तेलंगाना में कोई भी बॉन्ड नहीं है। हाँ, यहाँ जब सर्विस बॉन्ड नहीं है तो पेनाल्टी भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 20 लाख, ये लागू 2024 से हुआ है। 2023 में 3 लाख लगता था, अब 20 लाख कर दिया गया है। अब मणिपुर का बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो सर्विस बॉन्ड नहीं है तो पेनाल्टी भी नहीं है। हाँ, डिसकंटिन्यू आपको 5 लाख का देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ते तो 1 लाख, उसके बाद अगर आप छोड़ते तो 2.5 लाख आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मेघालय में अगर आप करते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टेट में आप सभी को बॉन्ड है। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं है, मतलब मेघालय स्टेट में एमसीसी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सर्विस नहीं करते, यानी स्टेट वाले स्टूडेंट सर्विस नहीं करेंगे तो 25 लाख पेनाल्टी उनको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते तो 10 लाख आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। पौंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है यानी सर्विस बॉन्ड नहीं है तो आपको पेनाल्टी भी नहीं है। 4 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। हरियाणा स्टेट में 5 साल का आप सभी को सर्विस करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो मेल को 25,77,090 आपको रुपए लगेंगे और फीमेल के लिए 23,19,381 आपको लगेंगे। अगर ये 5 साल नहीं करते हो तो, अगर कर लेते हो तो ये आपको नहीं लगेंगे। अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ते हो तो 10 लाख आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तमिलनाडु स्टेट में वही 5 ईयर का सर्विस देना पड़ेगा। अगर सर्विस नहीं देते हो तो 5 लाख आपको भरना पड़ेगा पेनाल्टी। और अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो 10 लाख का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। असम स्टेट का देख लो आप सभी, 5 ईयर का अगर नहीं देते हो तो 30 लाख देना पड़ेगा और डिसकंटिन्यू 30 लाख। कर्नाटका स्टेट में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, रूरल कंपल्सरी है। अगर कर्नाटका में एडमिशन लेते हो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट से, तो रूरल बॉन्ड आपको 1 साल का करना कंपल्सरी है, ठीक है। चलो, कोई पेनाल्टी नहीं है। अंडमान निकोबार में 1 साल का आप सभी को ये सर्विस बॉन्ड है। अगर नहीं करोगे सर्विस बॉन्ड तो 10 लाख का आपको पेनाल्टी लग जाएगा, ठीक है। और इंडिया से बाहर भी आपको अगर आप जब एमबीबीएस कर रहे हो, इंडिया से बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र और यहाँ पे लागू हुआ है। राजस्थान स्टेट में 2 साल का सर्विस बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। अगर 2 साल सर्विस नहीं करते हो
तो 5 लाख आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ये रहा। अगर बीच में कोर्स के बीच में छोड़ देते हो तो 5 लाख आप सभी को पेनल्टी देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट में 2 साल का आप सभी को सर्विस बॉन्ड है। अगर सर्विस बॉन्ड आप नहीं करते हो आपको 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। जीएमसी कॉलेज में 1 साल का 10 लाख है, ठीक है। तो अगर आप सभी कोर्स को बीच में छोड़ देते हो 1 लाख प्लस 30,000 सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा और प्लस फी फोरफिट हो जाएगा, यानी 36,000 के आसपास फी लगता है वो फोरफिट हो जाएगा। बट ये 1 लाख वेरी भी कर सकता है, हो सकता है कि 2 लाख भी लगे, 3 लाख भी लगे, मैक्सिमम 5 लाख तक आपको यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताऊंगा आगे। महाराष्ट्र स्टेट में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप सर्विस नहीं देते हो आप सभी को पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 लाख तक का। अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा। गुजरात स्टेट में 1 साल का रूरल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। अगर आप रूरल सर्विस नहीं देते हो तो 20 लाख का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। और ये 5 लाख है, सॉरी 5 लाख है, ये नहीं 5 लाख। और ये 5 लाख का डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड वहां पे है। मध्य प्रदेश स्टेट में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप सर्विस नहीं करते हो तो पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। 10 लाख जनरल कैटेगरी को, 5 लाख रिजर्व कैटेगरी को, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सबको। और अगर फॉर स्कॉलरशिप अगर 2 साल का 10 लाख फॉर प्राइवेट विद स्कॉलरशिप और 5 ईयर का 25 लाख, ये ध्यान से, ठीक है। तेरा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गोवा, उड़ीसा, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, दादर, हवेली, अरुणाचल, मिजोरम, ईएसआईसी, ये एक बार आप सभी देख लो। मैंने आप सभी को कंप्लीट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। एक बार इन सब का आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो अपने अपने स्टेट के लिए। आपने देख लिया कि किन स्टेट में बॉन्ड नहीं है, ये सब स्टेट में बॉन्ड नहीं है, मतलब बॉन्ड फ्री है। यहाँ पे जहां जहां लिखा हुआ है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, ये बॉन्ड आपको सर्व करना पड़ेगा। मतलब आपको चाहे रूरल भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है। वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अर्बन बॉन्ड है, बहुत सारे स्टेट में कॉलेज में रूरल बॉन्ड है। वो मैं आप सभी को काउंसलिंग के टाइम पे बता दूंगा। अगर नहीं करते हो तो ये आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। और अगर एमबीबीएस के पीरियड में छोड़ देते हो ये पेनल्टी फिलअप करना पड़ेगा। ये आप सभी को मैंने बता दिया। अपने मन के मुताबिक कॉलेज को सिलेक्ट करते हो। मुझे पता है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो अधिकतर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मेरे से यही कहते हैं कि सर मुझे बॉन्ड फ्री कॉलेज चाहिए। बॉन्ड जो है ना कुछ कुछ स्टेट में मैंडेटरी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कॉलेज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको नोटिस भेजता है कि अब आकर अपना बॉन्ड सर्व कीजिए। मान लो उत्तर प्रदेश स्टेट में आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें 2 साल का बॉन्ड है। अगर जो कॉलेज में मान लो कि आपको कानपुर में एडमिशन हुआ, एग्जांपल देकर समझाता हूं, कानपुर में एमबीबीएस कर लिए, कोई जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस करने के बाद ही आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको बॉन्ड सर्व नहीं भी करना पड़े, नोटिस नहीं भेजे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उतना स्पेस कहां पे है, उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो नहीं भी देता। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी देते। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर पीजी करने में दिक्कत होगा। अगर मान लो आप एमबीबीएस करने के जस्ट बाद अगर आप पीजी निकाल लेते हो और उसके बाद आपके पास नोटिस आता है कॉलेज से, तो आप वो पीजी का जो भी आप दिखाकर कॉलेज में आप सर्विस फिलहाल नहीं भी कर सकते हो, वो बाद में सर्विस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? तो आपको कभी भी नीट पीजी में एडमिशन का रुकावट नहीं बनेगा आपका ये बॉन्ड सर्विस। अभी के इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में।